रमजान को लेकर के हमारे दिमाग में कोई तैयारी नहीं है। बाप जिंदा है तो बाप को 100 रुपया देने में भी हमारी जान निकलती है। जिंदगी में उनको रुलाना, उनकी आंखों में आंसू लाना और मरने के बाद उनकी तरफ से बड़े बड़े चंदे देना और उनके बैठ के दुआएं करना, उनकी कब्र पे जाके रोना, ये ठकोसलेबाजी और कुछ नहीं है, माफ कीजिएगा। रमजान का महीना, जब इसका नाम भी हम लेते तो क्या बोलते? रमजानुल मुबारक, बरकत वाला महीना। इसीलिए सहाबे किराम क्या करते थे, ताबेईन क्या करते थे, वो रमजान का इंतजार किया करते थे और अल्लाह से दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, आय अल्लाह तू रमजान तक हमको पहुंचा दे, आय अल्लाह इतनी जिंदगी दे दे, इतनी सांसें दे दे कि रमजान का महीना हमको मिल जाए। और रमजान में सारी मेहनत करते थे, अमल करते थे, और जब रमजान गुजर जाता था तो दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना रमजान, आय अल्लाह हमने रमजान में जो तरावी की नमाज पढ़ी, जो रोजा रखा, जो तिलावत की, जो एतकाफ किया, जो भी हमने नेकी की, आय अल्लाह तू हमारी नेकी को कबूल कर ले। 6 महीना इंतजार करते थे रमजान का, और 6 महीना रमजान में जो इबादत करते थे उसकी कबूलियत की दुआएं किया करते थे। कौन? सहाबा, ताबईन और इस उम्मत के असलाफ। मेरे प्यारे साथियों, हम वो खुश नसीब लोग हैं, हमें रमजान का, हमारे दिमाग में एक्साइटमेंट नहीं है, रमजान को लेकर के हमारे दिमाग में कोई तैयारी नहीं है, तो ये खतरे की घंटी है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा ईमान बहुत कमजोर है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में मुनाफिकों के बारे में कहता है, वलौ अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन। ये मुनाफिक लोग जो बहाना करते हैं कि हमारे पास जाने का सामान नहीं था, हमारे पास तैयारी होती तो हम भी जंग के मैदान में जाते, हम भी जंगे तबूक में शामिल होते। ऐ नबी, ये मुनाफिक लोग झूठ बोल रहे हैं। वलौ अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन, अगर वाकई में इन मुनाफिकों ने तैयारी, अगर इनको जाने का इरादा होता तो इन्होंने तैयारी की होती। वलाकिन करिहल्लाहु बिआतहुम फसब्बतहुम, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर यही था। ये काहिल लोग हैं, ये कामचोर लोग हैं, ये सुस्त लोग हैं, अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं था कि ये आपके साथ जंग के मैदान में जाएं, इसलिए अल्लाह ताला ने इनको बिठा दिया। वकील क़ुदू माल क़ौमिल क़ाइदीन, अल्लाह ने इनसे कह दिया कि जाओ, जो बैठ गए तुम भी उनके साथ बैठ जाओ, तुम्हें मोमिनों के साथ जाना नसीब नहीं। प्यारे साथियों, रमजान के महीने को लेकर के अगर दिल में एक तैयारी नहीं है तो हमारे और आपके लिए बहुत खतरे की घंटी है। रमजान का महीना वो महीना है, नबी अकरम मिंबर पे चढ़ते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। आप मिंबर पे चढ़ते हैं और 3 मरतबा फरमाते आमीन आमीन आमीन। साहबा कहते हैं, अल्लाह के नबी क्या बात है, आप आमीन क्यों बोल रहे हैं 3 बार? आपने कहा, जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील आए और उन्होंने कहा कि जो इंसान रमजान का महीना पाए, फलम युगफर लहू, और उसकी बख्शिश न हो सके, फकद अबदहुल्लाह, अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर कर दे उस इंसान को, बर्बाद हो जाए वो इंसान जो रमजान का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके। जिब्रील ने ये बद्दुआ की और मुझसे कहा कि आमीन कहो, तो मैंने आमीन कहा। फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी पर पहुंचा, जिब्रील ने कहा कि जो अपने माँ बाप में से दोनों को या किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और उसके माँ बाप उसको जन्नत में दाखिल न कर पाए। बड़ा मसला है मेरे भाई। माँ की तरफ से आज मदरसे में चंदा देने को हम तैयार हैं, बाप की तरफ से मस्जिद बनवाने को तैयार है, ट्यूबवेल बनाने को तैयार है। माँ जिंदा होती है तो माँ के ऊपर 5 रुपया खर्च करने में भी हमारा दिल घबराता है। बाप जिंदा है तो बाप को 100 रुपया देने में भी हमारी जान निकलती है। और माँ के मरने के बाद और बाप के मरने के बाद बड़ी मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो जाती है और मस्जिदें बनवाते हैं, मदरसे बनवाते हैं। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, जितना खर्च आप माँ बाप के मरने के बाद उनको सवाब पहुंचाने के लिए करते हैं, अगर उनकी जिंदगी में उतना खर्च करते तो शायद आप जन्नत में चले जाते। माँ बाप की कदर करो मेरे भाइयों, उनकी जिंदगी में उनको रुलाना, उनकी आंखों में आंसू लाना और मरने के बाद उनकी तरफ से बड़े बड़े चंदे देना और उनके बैठ के दुआएं करना, उनकी कब्र पे जाके रोना, ये ढकोसलेबाजी और कुछ नहीं है, माफ कीजिएगा। माँ बाप की जिंदगी में कदर करो मेरे साथ। जिसको बुढ़ापे में माँ बाप मिले और माँ बाप उसको जन्नत में दाखिल न कर पाए,
अल्लाह के नबी कहते जिब्रील ने कहा अबअदहुल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को अपनी रहमतों से दूर कर दे। जिब्रील ने बद्दुआ की और मैंने कहा आमीन। उसके बाद जब मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर मैं चढ़ा तो जिब्रील ने कहा वो इंसान जिसके सामने ऐ नबी आपका नाम लिया जाए, जिसके सामने मोहम्मद कहा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो आपका नाम सुनने के बाद आपके ऊपर दरूद न पड़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पड़े, उस इंसान के ऊपर भी अल्लाह की लानत बरसे, उस इंसान को भी अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर दे। जिब्रील ने यह बद्दुआ की और मैंने आमीन कहा। ये 3 बद्दुआएं थीं जो फरिश्तों के सरदार ने बद्दुआ की थी और नबी ने आमीन कही थी। मेरे प्यारे साथियों, कितना बड़ा बदनसीब है वो इंसान जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आए और वो अब अल्लाह ताला के यहां अपनी बख्शिश न करवा सके। और ये भी याद रखिए, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अगर किसी एक महीने का नाम लिया है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ रमजान का महीना है। महीने तो 12 हैं मगर अल्लाह ने सिर्फ एक महीने का नाम लिया और वो महीना रमजान का महीना है। और जब अल्लाह ने रमजान के महीने का नाम लिया कुरान के दूसरे पारे में तो क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह ने ये नहीं कहा रमजान रोजे का महीना है, अल्लाह ने ये नहीं कहा रमजान तरावी का महीना है, अल्लाह ने ये नहीं कहा रमजान एतिकाफ का महीना है, अल्लाह ने ये नहीं कहा रमजान ज़कात का महीना है। अल्लाह ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। हुदल लिन्नास, और ये कुरान सारी मानवता के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, सारी इंसानियत को सच्चाई का रास्ता दिखाता है। हुदल लिन्नास वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और कुरान की आयतें सच्चाई को खोल खोल के बयान कर देती हैं, हक और बातिल को खोल खोल के बयान कर देती हैं। पता ये चला कि कुरान वो रमजान वो महीना है जिसमें कुरान उतरा था। अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि कुरान तो इकट्ठा नहीं उतरा, कुरान तो अल्लाह के नबी के ऊपर थोड़ा थोड़ा 23 साल में उतरा, तो फिर इसका क्या मतलब है कि कुरान रमजान के महीने में उतरा? तो इसको भी नोट कर लो कि कुरान 2 तरीके से उतरा। कुरान लौहे महफूज से मुकम्मल आसमान दुनिया पर, ये जो आसमान हमको नजर आता है ना, ये जो पहला आसमान है इसका नाम आसमान दुनिया है। दुनिया मतलब करीब, क्योंकि ये आसमान हमसे सबसे ज्यादा करीब है इसलिए इसको आसमान दुनिया कहा जाता है। इसके ऊपर 6 आसमान और हैं। तो अल्लाह ताला ने लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर जो कुरान उतारा है वो रमजान के महीने में उतारा है अपने प्यारे नबी के ऊपर, रमजान के महीने की आखिरी अशरे की किसी रात में। और वो रात कौन सी है? ये वही रात है जिसको लैलतुल कद्र कहा गया।